हाय फ्रेंड्स, दिस इज कंचित गोयल और आज हम लाए हैं एक बहुत ही शानदार वीडियो जिसका बहुत टाइम से वेट था अबाउट राजेश एक्सपोर्ट्स। इमेजिन करो कि इंडिया की सबसे बड़ी जो एक कंपनी में काउंट होने वाली कंपनी, रेवेन्यू जो इंडिया के गवर्नमेंट बजट को भी शायद शर्मिंदा कर दे। और इमेजिन करो एक अकेले शेयर होल्डर की एक कंप्लेन ने, एक शेयर होल्डर हो सकता है शायद एक शेयर का भी मालिक हो वो, उसकी एक कंप्लेन ने 2024 की कंप्लेन ने पूरी की पूरी कंपनी की नींव हटा दी। ये कहानी है राजेश एक्सपोर्ट्स की, एक बेंगलुरु की गोल्ड कंपनी जो दिन में 54% एकदम से नीचे क्रैश हो गई। सेबी के ऑर्डर आया, वो सिर्फ एक फ्रॉड केस नहीं था, इंडिया का सबसे बड़ा एलिज्ड फाइनेंशियल फ्रॉड निकला। तो आज हम डिकोड करेंगे इस वीडियो में पूरा केस, एक एक पॉइंट सिंपल लैंग्वेज में। एंड तक बने रहिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना पोर्टफोलियो ऐसे फ्रॉड से कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले राजेश एक्सपोर्ट्स है क्या? तो देखो ऐसा है, 1989 में क्या हुआ था? 1989 में राजेश एक्सपोर्ट्स शुरुआत हुई थी। राजेश एक सिंपल गोल्ड और डायमंड का जो है ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर था। पूरा इंडिया गोल्ड का दीवाना है, हम दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड कंज्यूमर्स हैं। तो नेचुरली एक स्ट्रॉन्ग गोल्ड कंपनी का मतलब था मैसिव रेवेन्यू। 2015 में राजेश एक्सपोर्ट्स ने एक गेम चेंजिंग डील करी। उन्होंने क्या करा, एक कंपनी खरीदी जिसका नाम था वेलाकाम्बी साउथ अफ्रीका, ऐसे वेलाकाम्बी ऐसे, जो कि स्विट्ज़रलैंड की एक कंपनी है जो दुनिया को सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनरी है। डील कुछ हुई थी हमारी, जहाँ तक मुझे याद है, $400 मिलियन में, कैश में वो भी। और इस एक्विजिशन के बाद राजेश एक्सपोर्ट्स का कंसोलिडेटेड मतलब सभी कंपनीज का, सभी रिफाइनरीज का मिला के रेवेन्यू आसमान छूने लगा। नंबर्स आने लगे 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, हर साल ऐसा रेवेन्यू बढ़ते ही जा रहा, जैसे गोल्ड के रेट बढ़ रहे, रिफाइनरी के रेट बढ़ रहे। अब क्या हुआ, ये कंपनी इंडिया की टॉप लिस्टेड कंपनी में काउंट होने लगी। रेवेन्यू सिर्फ रेवेन्यू के बेसिस पे सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन कुछ था जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। फिर आया एक दिन, मार्च 11 2024। मार्च 11 2024 को क्या हुआ, सेबी जो कि शेयर एक्सचेंज बोर्ड है हमारा इंडिया का, उसके मेल में एक इनबॉक्स आया। इनबॉक्स क्या आया कि कोई एक ना एक टर्म चलता है विशल ब्लॉक, सीटी बजाना, कि भाई देखो चोर भागा चोर भागा चोर भागा, तो सीटी बजा के चोर भागा। तो कोई एक्स एम्प्लॉय नहीं था, एक आम शेयर होल्डर, मेरा तुम्हारे ऐसे काम शेयर होल्डर जिसने फाइनेंशियल पढ़ा, मेरी लास्ट वीडियोस में हमने सिखाया कैसे फाइनेंशियल पढ़ते हैं, वैसे ही वो फाइनेंशियल पढ़ने वाला कोई एक सिंपल सवाल पूछा कि क्या जो राजेश एक्सपोर्ट्स के ट्रेड रिसीवेबल्स 2 साल से अनपेड क्यों हैं? अब पहला टर्म आता है ट्रेड रिसीवेबल, होते क्या है? मतलब कंपनी ने माल बेचा, माल बेचने के बाद जो उधारी हुई, जिनसे पैसा लेना है, उनको पैसे क्यों नहीं लिए गए 2 साल से? तारीख मार्च 11 2024 को मेरे तुम्हारे जैसे आम शेयर होल्डर ने क्या करा, एक कंपनी को सेबी को मेल डाला और पूछा कि भाई साहब ये 2 साल से पैसा क्यों नहीं रहा। लेकिन सेबी ने इस कंप्लेन को सीरियसली लिया। अब आता है महीना, 5 महीने बीते, 6 महीने बीते, अक्टूबर 2024 में, जहाँ पे फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। सेबी ने अपॉइंट करा एक कंपनी को जिसका नाम है BDO इंडिया सर्विसेज, फॉरेंसिक ऑडिटर के रूप में। और फिर शुरू हुआ 2 साल की गहरी जांच, 2024 2025 2026। जो निकला वो सिर्फ एक अंदर की बात नहीं थी, वो था एक 109 पेज का डॉक्यूमेंट जो पूरी कंपनी की कहानी बदल देने वाला था। अब हुआ क्या इसमें, सेबी का बॉम्ब फटा किस तारीख को, 3 जून 2026 को, शेयर बाजार बंद होने के बाद। क्या हुआ, 3 जून 2026 को शाम को एक मैसेज आया, सेबी ने रिलीज किया एक एक्स पार्टी इंटरिम ऑर्डर। सेबी ने एक इंटरिम ऑर्डर इशू किया। एक्स पार्टी का मतलब कंपनी को पहला सुना भी नहीं गया, डायरेक्टली ऑर्डर पास करना, बिना उसको बुलाए, बिना उससे जांच पूछे, बिना कुछ कहे, सीधे एक ऑर्डर पास करा। कि ये ऑर्डर था जो इनके होल टाइम मेंबर हैं मिस्टर कमलेश चंद्र वार्ष्णेय जी। उसमें क्या था, सेबी ने अलेज किया, खाली एक इल्ज़ाम लगाया कि जो राजेश एक्सपोर्ट्स है उसका वित्तीय वर्ष 2021 से 2025 तक, यानी 5 साल का जो भी फाइनेंशियल ईयर्स में अप्रॉक्सीमेटली 15,15,000 करोड़, 15.15 लाख करोड़ का जो रेवेन्यू है मिस रिप्रेजेंट किया गया। कितना? 15 लाख करोड़। अब
ये इंडिया की जीडीपी का मान लो लमसम 3 से 4 नहीं, 3 छोड़ो 5% के आसपास का, मतलब पूरी इंडिया की जीडीपी का 5%। आप समझ रहे हो कितना बड़ा फिगर हो गया ये। इमीडिएटली राजेश मेहता जी जो कि इसके प्रमोटर हैं, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, सिक्योरिटी मार्केट से बैन कर दिए गए। कंपनी भी बैन सिक्योरिटी मार्केट से। मैटर रेफर किया है नफरा को, जो कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स की जांच के लिए। अब क्या हुआ, स्टॉक मार्केट ने अगले दिन 4 जून को शेयर 5% लोअर सर्किट बंद हुआ 104 पे। 52 वीक हाई था 239, मतलब 54% की गिरावट पे। LIC का जो कि सबसे बड़ा इस पे स्टेक था 10.8% का, उसका पैसा हमारा लमसम 2000 करोड़ से वो 1600 करोड़ के घाटे पे आ गए। अब एलिगेशंस क्या थे सेबी के? एलिगेशन कुछ इस प्रकार थे कि राजेश एक्सपोर्ट्स का 97% से लेके 99% तक कंसोलिडेटेड रेवेन्यू वाला जो कंपनी उन्होंने खरीदी थी और दूसरी ओवरसीज सब्सिडरी से आता था। लेकिन जब फॉरेंसिक्स ऑडिटर ने जांच करी तो सब्सिडरी लेवल रिकॉर्ड्स चेक किए, नंबर जो कि इन्होंने दिखाए थे बुक्स में वो मैच नहीं हुए, वीडियो के द्वारा मैच नहीं हुए। मतलब कंसोलिडेट में दिख रहा था कितना, 15 लाख करोड़, और सब्सिडी के रिकॉर्ड में नेग्लिजिबल रेवेन्यू यानी जीरो रेवेन्यू। तो सेबी ने कहा ये जो तुम 15 लाख करोड़ का रेवेन्यू दिखा रहे हो ये जेन्युइन एंट्रीज नहीं है। और कंपनी ने डॉक्यूमेंट्स मांगे तो कंपनी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए। बार बार समन्स के बावजूद जब समन्स दिए गए कि भाई साहब डॉक्यूमेंट दे दो, पेशी दे दो, नहीं दिए। मजबूरन सेबी ने इंटरिम ऑर्डर पास करा। दूसरा, एक एंटिटी है एफ्लुएंस शेयर्स एंड स्टॉक्स प्राइवेट लिमिटेड। राजेश एक्सपोर्ट्स के बुक्स में लिखा था कि एफ्लुएंस को सेल इन्होंने करी थी 11,487 करोड़ की, और एफ्लुएंस से परचेज करी 11,488 करोड़ की। सेबी ने एफ्लुएंस से पूछा कि भाई, एफ्लुएंस ने कहा हम कोई ऐसी ट्रांजैक्शंस ही नहीं करी हैं, मतलब 11,000 प्लस करोड़ की ट्रांजैक्शन कागजों पे थी, रियलिटी में थी नहीं। कंपनी कह रही हमने करी नहीं है, ये कह रहे हैं हमने करी है। सेबी का एलिगेशन, दूसरा एलिगेशन क्या था कि जो ये एंट्रीज राजेश मेहता की पर्सनल डेरिवेटिव ट्रेडिंग से लिंक्ड थी और सिर्फ कंपनी का टर्नओवर इन्फ्लेट करने के लिए की थी। तीसरा एलिगेशन, कंपनी का पैसा प्रमोटर्स की जेब में है, जो कंपनी का पैसा है जबकि सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट है। सेबी ने एलिज किया कि 339 करोड़ रुपए, छोटी मोटी रकम नहीं है भाई साहब, 339 करोड़ कंपनी के अकाउंट से निकाला गया और राजेश मेहता के पर्सनल अकाउंट्स में डाला गया। इसमें से 232 करोड़ के आसपास का फिगर जो था वापस भी आया है, यानी 107 करोड़ का हिसाब कौन देगा जी, अभी भी वो अनक्लियर है। चौथा एलिगेशन क्या था कि जो अफ्रीका है, गोल्ड माइन है वहाँ पे उनकी, वो कहाँ है, प्रूफ कहाँ है? कंपनी ने क्लेम किया था उसमें बुक्स में कि 1035 करोड़ रुपए अफ्रीका की गोल्ड माइनिंग के एसेट्स में इन्वेस्ट किया है। भैया कहाँ है वो गोल्ड माइने, कौन से अफ्रीका किस कोने में है? सेबी ने डॉक्यूमेंट्स मांगे, वैल्यूएशन रिपोर्ट्स मांगी, एंटिटी के ब्रेकअप्स मांगे, रिकंसिलेशंस मांगा, कंपनी कुछ दे ही नहीं पाई। समन्स भेजे तो कंपनी गायब। भैया फिर आते हैं हमारे राजेश मेहता जी। अब राजेश मेहता जी ने क्या कहा और क्या किया, अब बात करते हैं। अब राजेश मेहता जी जो राजेश एक्सपोर्ट्स के प्रमोटर हैं, 4 जून 2026 को राजेश मेहता ने मनी कंट्रोल, जो कि स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ी जानकारी प्रोवाइड करती है, उनसे बातचीत करी। उन्होंने कहा कि ये मात्र एक इंटरिम ऑर्डर है और जिसमें जो कुछ भी लिखा गया वो बिल्कुल भी सच नहीं है। हम अभी इसको स्टडी कर रहे हैं इंटरिम ऑर्डर को और बहुत ही जल्द रिस्पॉन्स तैयार करेंगे। कंपनी ने भी BSE फाइलिंग्स में कहा कि वो कॉन्फिडेंट हैं कि रेगुलेटर सही कंक्लूजन पे पहुंचेगा, लेकिन सेबी का कोई जवाब नहीं। कंपनी का एक्सप्लेनेशन के पीछे कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, कोई बोर्ड अप्रूवल नहीं है, कोई पेपर वर्क नहीं है। और एक कंपनी ईमेल थी मार्च 2026 की जिसमें कंपनी खुद मान रही थी कि फंड्स मूव किए गए हैं बिना सोर्स अकाउंट डिस्क्लोज किए। बताओ। अब बात करते हैं इन सब घोटाला राजेश जी मेहता जी ने जो किया वो किया, इससे इन्वेस्टर्स का कितना नुकसान हुआ। अगर मैं आपको बताऊं तो शेयर होल्डर्स की जो लमसम वेल्थ है, मेरे नज़र में एक एस्टिमेटेड वेल्थ 12,000 करोड़ की वाइप्ड ऑफ हो गई। यानी LIC जो कि 10.8% का स्टेक होल्ड करती थी, जो कि सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया की, इसका 10.8% का राजेश एक्सपोर्ट्स में स्टेक था। आम इंडियन के LIC प्रीमियम भी इस कंपनी में लगा था, मेरा तुम्हारे जैसा प्रीमियम लगा था इस कंपनी में। वो जो शेयर दिसंबर 2025 में 239 पे था, जून 2026 में 104 रुपये पे आ गया, एक झटके में सारा का सारा पैसा गायब। अब आगे क्या होगा भैया, इंटरिम ऑर्डर हो गया, राजेश मेहता जी चले गए, आगे कह के चले गए, कंपनी की शेयर्स के पैसे गिर गए, लोगों का पैसा मर गया, क्या होगा?
अब ये जो इंटरिम ऑर्डर है, पहले तो ये इंटरिम ऑर्डर है, फाइनल वर्डिक्ट नहीं है। मतलब सेबी ने अभी फाइनल कोई बात नहीं कही है, कंपनी की तरफ से जांच वाता जो भी होगी अभी देखते हैं आगे। राजेश एक्सपोर्ट्स और राजेश मेहता जी को अपना डिफेंस प्रेजेंट करना होगा, पूरा मौका मिलेगा। लेकिन अगर चार्जेस साबित होंगे तो क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं? कंसिक्वेंसेस में जैसे भर के इनको लगेंगी मॉनेटरी पेनल्टीज, जिसके कारण फिर शेयर गिरेगा। जो कमाया है वो वापस करना होगा, भैया पैसा इस्तेमाल कर रहे हो तुम कंपनी का, शेयर होल्डर का, हम पब्लिक का। लॉन्ग टर्म में मार्केट में बैन हो जाओगे, कंपनी का शेयर बैन हो जाएगा और मार्केट में 104 से ज़्यादा नीचे गिरेगा। ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट तैयार करी थी, जिन्होंने इन्फ्लेटेड फंड्स पे अपना जजमेंट पास किया बिना किसी को बताए कि जज करा, और नफरा उस पर जांच कर रही है, देखते हैं क्या निकलता है। और एक चीज़, गवर्नमेंट के प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में भी राजेश एक्सपोर्ट्स था, उसके ऊपर भी सवाल अभी उठ रहे हैं। अब आता है कि इन्वेस्टर्स के लिए सबक क्या है इस पूरे मतलब आपको मैं बताऊं, इस पूरे जो राजेश एक्सपोर्ट का घोटाला है, इससे सबक क्या है। ये केस जो है सिर्फ एक कंपनी की गलती नहीं है, मेरी जो समझ आई कि ये एक लेसन है हम सबके लिए, हर एक इन्वेस्टर्स के लिए, चाहे वो लॉन्ग टर्म है चाहे वो शॉर्ट टर्म है। मेरे को 5 लेसन सीखने को मिलते हैं इससे। पहला कि रेवेन्यू मत देखो खाली, भैया इन्फ्लेटेड बहुत है, तुम्हारे को पता ही नहीं है। ओवरसीज़ की जो सब्सिडियरीज हैं उसकी कितनी डिटेल आपके पास है, कितनी ट्रांसपेरेंसी है, वो चेक करो। तीसरा, ऑडिटर्स ब्लाइंड नहीं होते हैं या ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। भाई साहब जो है अपनी ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करो, रेड फ्लैग मेंशन करो। प्रमोटर्स का बिहेवियर देखो, क्या कंपनी का पैसा प्रमोटर्स के लिए अकाउंट में जा रहा है, ये कभी नॉर्मल नहीं होता है। गवर्नमेंट की सस्टेनेबिलिटी, मतलब एक कंपनी सिर्फ तब तक टिकती है जब तक उसकी गवर्नेंस स्ट्रांग हो, नंबर्स इंप्रेस नहीं करते हैं, इंटीग्रिटी सस्टेन करती है। तो ये पूरा सिनेरियो था जी राजेश एक्सपोर्ट्स का, पूरा और सिंपल तरीके से याद रखो। अभी ये सिर्फ इंटरिम ऑर्डर है, फाइनल वर्डिक्ट आना बाकी है। लेकिन जो भी हो, ये केस ऑलरेडी इंडिया का मोस्ट कंसिक्वेंशियल कॉरपोरेट गवर्नेंस इन्वेस्टिगेशन बन चुका है 2026 में, मात्र एक शेयर होल्डर के एक मेल पे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अपने उन दोस्तों के साथ जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ऐसी जांच और इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए हम रेगुलरली कंटेंट लाते रहेंगे। कमेंट में बताओ आप क्या सोचते हो, फ्रॉड था या मिसअंडरस्टैंडिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।